सभी साथियों को जय भीम। मैं रघुवर। साथियों, अधिक ठंड के कारण बिस्तर में बैठा हूँ और सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर की जाएं। कैसी आप लोगों के विचार हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएं और जनता के विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा काम है एक दूसरे के विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि समाज के व्यक्ति समाज के विषय में जानने का हक रखते हैं और वो जनता जो कि किसी पार्टी से जुड़ी हुई है, अगर वो जनता उस विषय को जानती है तो उस पर मंथन करती है, मनन करती है, क्योंकि मनन और मंथन के द्वारा ही कोई भी निर्णय लिया जाना संभव होता है। 15 तारीख को बहन मायावती जी का जन्मदिन था और जन्मदिन का कार्यक्रम गाजियाबाद में हिंदी भवन में किया गया। उस कार्यक्रम के बीच में वहाँ जो हुआ वो मैंने देखा और उसे कैमरे में कैच किया। वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और देखने के बाद आप लोग ये अवश्य बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, क्या इस पर चर्चा का विषय बनना चाहिए या नहीं। पहले तो मैं आपको ये शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ, उसे आप देखिए। एक व्यक्ति बैठा, उसे तक सम्मान नहीं दिया तुमने, एक माला तक नहीं बनाई जिला पंचायत सदस्य को तुमने नाश करके के रखा है पार्टी का। पेशेंस रखना चाहिए। स्वागत अकेले जिला पंचायत सदस्य नहीं, किसी का भी स्वागत नहीं हुआ है, केवल उनको यहाँ से जल्दी भेजना था। तबीयत उनकी ज्यादा खराब थी, समय को समझना चाहिए। अभी मैं उनको छोड़ करके अंदर आया हूँ, तो व्यवस्था को बनाने के लिए है या व्यवस्था बिगाड़ने के लिए है? बैठो, मैंने बैठ जाओ, जब आपका नंबर आए। हम सबके मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मान्यवर काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, यहाँ मंच पे मंचासीन हमारे जितने भी अतिथि गण हैं, मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं और इसी यहाँ से माफी भी मांगता हूं कि ये मुझे शब्द कहने पड़े, वो इस वजह से कहने पड़े क्योंकि जो अनदेखी हो रही है वो मेरे से आज सहन नहीं हुई। ऐसे कई प्रोग्राम हुए हैं, क्या अतिथि गण के साथ मैं भी साथ था। आज आधा घंटा या 1 घंटे बाद आप ये कह रहे हैं पुष्पांजलि हो गई है, अतिथियों का स्वागत होगा, आप कहेंगे ऊपर आइए। मुझे नहीं, मैं भीड़ का व्यक्ति हूँ, मैं पब्लिक का व्यक्ति हूँ, मुझे ये मंच नहीं चाहिए। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष मेहनत कर रहा है उसे तो सम्मान चाहिए। पूरी विधानसभा को अगर चलाने का काम करता है तो विधानसभा अध्यक्ष करता है, रात दिन मेहनत करता है, रात दिन काम करता है और वो पार्टी को सींचता है, चलाता है। हमें तब तक वो सम्मान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने जिला चलाया है, 17 से 19 तक चलाया, पूरे 2 साल चलाया है। एक सेक्टर के लोग, एक व्यक्ति, क्या मुझे जिला नहीं चलाना आता? रही आपने कहा कि जिला आप चला लेते, ये बहन जी का डिसीजन है जिला किसे चलाना है और बहन जी ने आपको वो मौका दिया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कहना पड़ा और मैं फिर कह रहा हूँ, यही लोग हो सकता है कल मुझे पार्टी से निकलवाने का भी काम करेंगे और मुझे निकलवाया भी है। तो मैं खुद कहता हूँ, जब तुम मुझे कल पार्टी से निकलवाओ, मैं आज ही कहता हूँ मैं पार्टी में स्वयं छोड़ता हूँ। आज मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ आज मैं, और पब्लिक के बीच रहूंगा। बहन जी मेरी नेता है, बहन जी ही नेता रहेगी, बाबा साहब ही नेता रहेंगे। श्रीमान खड़े हुए हैं, ये पूर्व गाजियाबाद जिले के बीएसपी अध्यक्ष थे।
मोहित बौद्ध नाम है इनका, मोहित गौतम सॉरी। और इन्होंने उस कार्यक्रम के बीच में बोलकर खलबली मचा दी, क्योंकि जो ये आज के समय हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं, हम जैसा कि महसूस कर रहे हैं कि हम लोग केवल अपने सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी के लिए हम लोग काम नहीं करते। क्योंकि यदि हम पार्टी के लिए काम करेंगे तो पार्टी के प्रति सम्मान भी रखेंगे, और अगर किसी पार्टी के प्रति सम्मान रखना है तो फिर उसे बदनाम नहीं किया जाता। चाहे किसी तरीके की सभा हो, कैसी भी सभा हो, उस सभा में अगर हम किसी झंडे के नीचे खड़े हैं और उस झंडे के साथ में बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बगावत पूरे देश में फैलती है और उसकी जो सोच आगे तक जाती है। यही आज हो रहा है बीएसपी के साथ। जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता कहें, उसके नेता कहें, या उसके समाज के वो व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं आज सम्मान तो मिला, उन्हें सम्मान पाया और सम्मान के हकदार भी हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किए वो कहीं ना कहीं जनता को सम्मान देने के काम किए। चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, उसका सम्मान उन्होंने उसी तरीके से किया जिस तरीके से उसको मिलना चाहिए था। लेकिन आज के समय के जो नेता हैं वो इस चीज को उतना नहीं समझते हैं। वो केवल सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, और स्वार्थ के चक्कर में या तो अपने आप को पार्टी से अलग कर लेते हैं, या पार्टी से अलग होने की धमकी देने लगते हैं, या पार्टी को जो बीच ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसके कारण और लोग सुनकर पार्टी से अलग हो जाते हैं या पार्टी के प्रति गलत सोच रखने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? वर्तमान अध्यक्ष जी जो कि बाहर किसी को छोड़ने गए थे हॉल से, जब वो आए तो उन्होंने पार्टी के अंदर जो पार्टी के मंच पर इस तरीके का वक्तव्य सुना तो उन्होंने माइक लेके और उन्हें बुलाना चाहा, क्योंकि उनका कहना है कि पहले उन्हें देख नहीं पाए और जिस समय देखे गए तो उन्हें मंच पर बुलाया गया, लेकिन वो आने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है जिसको सम्मान नहीं मिल पाया है, तो क्या सम्मान देने से उसका कद छोटा हो जाता है, बढ़ जाता है सॉरी, या सम्मान न मिलने से उसका कद छोटा हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब तक किसी पद पर हम लोग रहते हैं तो पद पर कार्य करते हैं, और जब पद से उतर जाते हैं तो हम उस पार्टी के प्रति कार्य करते हैं जिसके प्रति हम निष्ठावान हैं। लेकिन अगर हम उतरने के बाद अपने आप में अभिमान लेके आ जाते हैं अपने प्रति, तो कहीं ना कहीं वो गलत होता है। मेरा मानना है, आप लोगों को क्या मानना है हमारी वीडियो में जरूर बताएंगे। फिर उन्हें जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं वो बाकायदा मंच पर बुलाते हैं और उन्हें फिर मंच साझा करने के बाद माइक भी दे देते हैं। तो माइक पे वो क्या कहते हैं सुनिए। अब आपने ये 3 वीडियो सुने, 3 अलग अलग वीडियो, जो कि 2 तो वीडियो उन्हीं महाशय के हैं जो पूर्व अध्यक्ष रहे गाजियाबाद के, मोहित जी। अब एक वीडियो वर्तमान अध्यक्ष जी का है। तो
आप ये सोचकर बताइए कि जो ये इस तरीके की बयानबाजी होती है या इस तरीके की जो है बहस होती है, वो किसका नुकसान करती है? क्या वो नुकसान किसी और का होगा? अगर आपको सम्मान चाहिए तो आप साथ में जाइए, सामने जाइए, दूसरे को दिखाई दीजिए, जिससे दूसरा आदमी सम्मान करे। अगर किसी तरीके से फिर भी ऐसा सम्मान नहीं मिल पाता है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि सम्मान और अपमान, अगर हम लोग किसी पार्टी के प्रति समर्पित हैं, तो सम्मान और अपमान की ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि वर्तमान में समय कैसा है। हमें अपने उस समय को बचा के रखना है, जो आज समय जो खराब है उसको ठीक करना है, और जो बाबा साहब की विचारधारा थी, अम्बेडकरवादी सोच, अम्बेडकरवादी विचारधारा, बाबा साहब को मानते तो हैं, बाबा साहब को जानते भी हैं, लेकिन उन बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं करना चाहते, बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की हमारी नाकामी है, जो कि हम लोग उस बात को नहीं मानते। बाबा साहब ने जो हमें सम्मान दिया, वो सम्मान तो हमने स्वीकार किया, बाबा साहब की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, संगठन में उन्होंने लड़ाई करने के लिए नहीं कहा, तो फिर लड़ाई किस बात की? अगर सम्मान की इतनी चिंता बाबा साहब को होती, तो बाबा साहब कहीं के कहीं पहुंच जाते। लेकिन आज ये समाज जो कि सम्मान पा रहा है, सम्मान के लिए लड़ रहा है, ये उसी स्थिति में होता जैसी पहली स्थिति थी। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। हम लोग शिक्षित तो होने लगे, शिक्षित हुए भी, लेकिन शिक्षा का आधार केवल किताबी ज्ञान नहीं होता। शिक्षा का आधार जीवन में वो पल होते हैं जो अच्छा जीवन जीने के लिए सीखे जाते हैं। जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है, और वो हमें अपना जीवन नहीं, अपने साथ साथ समाज का जीवन अच्छा करने के लिए। अगर हम समाज के प्रति अच्छा जीवन नहीं रखेंगे, अच्छे सोच नहीं रखेंगे, और अपने जीवन के लिए और अपनी सोच के लिए जीवन जिएंगे, और फिर हम अपने ही केवल सम्मान की बात करेंगे, समाज का सम्मान एक किनारे कर देंगे, तो फिर ये क्या समाज तरक्की कर पाएगा? आज अगर बहन जी के जन्मदिन मनाने के लिए लोग आए, और उन लोगों ने जो इस तरीके की बयानबाजी की, क्या बयानबाजी करनी चाहिए थी? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम बाबा साहब की उस विचारधारा पर चलें, तभी हम विकसित हो सकते हैं, तभी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब मैंने दो बातों की चर्चा की, संगठित रहना, शिक्षित रहना। उसके बाद और भी जो विचारधाराएं हैं, तो हमें राजनीति में जाने के लिए बाबा साहब ने प्रेरित किया, क्योंकि संसद में रखी हुई मूर्ति उनकी इशारा करती है संसद की तरफ, जिसके प्रति जो मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्ति वो ईर्ष्या करते हैं। वो वही प्रतिमा है बाबा साहब की, जो प्रतिमा उन इस तरीके से अम्बेडकरवादी विचारधारा नहीं रखने वाले व्यक्तियों की वो एक ज्वलंत सोच पैदा कर देती है। वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग सत्ता में आए, वो लोग नहीं चाहते हम संगठित बने,
वो लोग नहीं चाहते हम शिक्षित बने। तो अब हमें संगठित करने, शिक्षित करने के लिए बाबा साहब तो आएंगे नहीं, तो हमारे लिए ऐसी सोच कौन पैदा करेगा? हमें हमारे नेता, जो कि आज एक आदर्श नेता के रूप में बहन मायावती जी हैं, अगर बहन मायावती जी के जन्मदिन पर लाखों की भीड़ जन्मदिन मनाती है, देश के कोने कोने में जन्मदिन मनाया जाता है, हजारों की भीड़ जन्मदिन मनाती है, हजारों केंद्रों पर जन्मदिन मनाया जाता है, तो फिर उन्हीं बहन जी के प्रति फिर हम बुरा भला भी सोचने लगते हैं, कहने लगते हैं। जिस पार्टी का हम सम्मान करते हैं, जिस पार्टी ने हमें सम्मान दिया, फिर हम उसी पार्टी का अपमान भी करते हैं। तो इस तरीके से जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं विरोधाभासी विचारधारा है, उससे हमें निकलना होगा। तभी हम सत्ता में वापसी कर पाएंगे और तभी हम सत्ता के प्रति सम्मानित व्यक्ति बन पाएंगे। आप लोगों की क्या सोच है, हमारे इस चैनल पर अवश्य बताएं। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।